हेलो बच्चों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी लोग आगे आने वाले बायो के पेपर की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो लगन के साथ इसी प्रकार तैयारी करते रहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनको लिख कर तैयार करिए, तो उससे आपका आपके लिए आसान होगा प्रश्नों को तैयार करना। मैंने अपनी तरफ से बहुत सारा प्रश्न आपको शॉर्ट में भेज दिया है। आप उन प्रश्नों को देखिए और उनकी तैयारी करिए। तो आज बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा कि पुरुष का मुख्य जनन अंग क्या होता है। पुरुष का मुख्य जनन अंग क्या होता है। तो बच्चों, आप लोग जानते ही हैं पुरुष का मुख्य जनन अंग वृषण होता है। टेस्टिस। और यह पुरुषों में एक जोड़ा पाया जाता है, ये भी आप जानते होंगे। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न ये है कि वृषण में पाए जाने वाले शुक्र जनन नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों सोचिए कि वृषण के अंदर जो शुक्र जनन नलिका पाई जाती है उसका चित्र कैसा होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि शुक्र जनन नलिका का चित्र कैसा होता है। देखो बच्चों, टेस्टिकुलर लाव्यूल्स के अंदर आपको बच्चों शुक्र जनन नलिका मिलती है और प्रत्येक शुक्र जनन नलिका का आकार कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है बच्चों। कुछ इस तरह से आकार इनका देखने को मिलता है। इस शुक्र जनन नलिका में कुछ आधारी कोशिका होती हैं, आधार की कोशिकाएं। ये आधार कोशिका है बच्चों, और इन आधार कोशिकाओं से कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। इन आधार कोशिकाओं से कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं जुड़ी होती हैं और इन कोशिकाओं को बच्चों क्या कहते हैं जानते हो ना। इन कोशिकाओं को कहते हैं नर जर्म कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? नर जर्म कोशिका। और ये जो आधारी कोशिकाएं होती हैं बच्चों,
इनको बोलते हैं सरटोली कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों इनको? सरटोली कोशिका। ठीक है। इन दो शुक्र जनन नलिका के बीच में आपको कुछ गोलाकार कोशिकाएं इस तरह की दिखाई देंगी, और इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं बच्चों, जानते हो? इन कोशिकाओं को कहते हैं, इन कोशिकाओं को बच्चों कहते हैं लीडिंग कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? लीडिंग कोशिका। ये वही लीडिंग कोशिका है बच्चों जो कि प्यूबर्टी अवस्था के बाद एक विशेष तरह का हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है बच्चों। तो होता क्या है कि आपके मास्टर ग्लैंड से जो दो हार्मोन्स निकलते हैं बच्चों, जिनमें से एक निकलता है एलएच, दूसरा निकलता है एफएसएच। इनमें से बच्चों ये जो एलएच हार्मोन्स होता है ये इनको एक्टिवेट करता है। क्या करने के लिए? हार्मोन्स निकालने। तो एलएच के एक्टिवेशन से ये लीडिंग कोशिका एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकालती है बच्चों, और उस हार्मोन्स को कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, या इनको बच्चों एंड्रोजन हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंड्रोजन हार्मोन्स। तो बच्चों यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो बच्चों आपको लिख के आना है कि लीडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरॉन अथवा एंड्रोजन हार्मोन्स निकलता है। ये आपको लिख के आना है बच्चों। दूसरा प्रश्न बच्चों यहां से बनता है, दूसरा प्रश्न बच्चों यहां से बनता है कि एलएच हार्मोन्स का कार्य क्या है, पुरुष में एलएच हार्मोन्स क्या कार्य करता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं पुरुष में एलएच हार्मोन्स क्या कर रहा है, लीडिंग कोशिका को हार्मोन्स निकालने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न आपसे ये किया जा सकता है बच्चों कि नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका के आधारी कोशिका का नाम बताओ। अर्थात नर जर्म कोशिका जिस कोशिका पर निर्भर है, इस कोशिका का नाम क्या है। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने आएगा बच्चों। तो आपको जवाब में लिखना है सरटोली कोशिका। क्या लिखना है बच्चों? सरटोली कोशिका। ठीक है। अगला प्रश्न ये है बच्चों कि ये जो नर जर्म कोशिका है, इसी नर जर्म कोशिका के अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा। और उस नर युग्मक को आप जानते हैं स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। तो शुक्राणुओं का निर्माण बच्चों वृषण के शुक्र जनन नलिका में जो नर जर्म कोशिका होती है वहां पर होता है। सही पोजीशन यही है शुक्राणुओं के निर्माण का। तो यहां से बच्चों ये प्रश्न आएगा कि इन शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है। तो आपका उत्तर बच्चों होना चाहिए कि ये जो नर युग्मक होते हैं ना बच्चों, इस नर युग्मक को पोषण देने का काम यह सरटोली कोशिका करती है बच्चों। कौन करता है? सरटोली कोशिका करती है।
इसीलिए इसको पोषण कोशिका भी कहा गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों कि शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है, तो आपको बताना है सर्टोली कोशिका देती है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर आपके सामने बनते हैं बच्चों। और जहां तक चित्र का प्रश्न है तो चित्र भी हम लोगों ने बना लिया, और साथ में यहाँ जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, जो 1 नंबर में आ सकते हैं बच्चों। ये सब वही हैं, सर्टोली कोशिका, और इनके आधार से जुड़ी हुई नर जर्म कोशिकाएं होती हैं बच्चों, जो कुछ इस प्रकार से निकली रहती है बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरह से निकली रहती है। तो ये हमने आपके सामने बना दिया शुक्र जनन नलिका का नामांकित चित्र। और बच्चों ये क्या है, ये तो स्पर्म है जो यहाँ से पोषण ले रहा है, नेचर से अगुणित होता है, ये आप जानते हैं। तो बच्चों ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स है ना, ये पुरुषों में लैंगिक विकास करता है, और लैंगिक लक्षणों का विकास करता है ये। तो लैंगिक लक्षण का विकास करने के कारण, लैंगिक लक्षण का विकास करने के कारण बच्चों इस एंड्रोजन को और 2 नामों से पुकारा गया है। इस एंड्रोजन को बच्चों पुरुष विकास हार्मोन्स और नरलिंग हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए बच्चों कि पुरुष विकास हार्मोन्स का नाम बताओ, तो आपको एंड्रोजन ही लिखना है। अगर आपसे नर लिंग हार्मोन्स का नाम पूछा जाए तो एंड्रोजन ही लिखना है। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना, इनको नर लिंग हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? नर लिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों आज हम लोगों ने कुछ 2 और 1 अंक वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। तो यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, और अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।